हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इंटीग्रेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, जो कि ये 6 फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेशन, इनका प्रूफ देख लिया। ठीक है, अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबको आज हम टैकल करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और सीखते हैं कैसे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखो, कभी भी स्पेशल फंक्शन जो ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, इनमें देखना एक चीज ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या है 1, मतलब या तो कांस्टेंट रखो या 1 रखो। ठीक है, सब में क्या 1 ही है, तो हमेशा कोशिश करना है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म वाला रहे, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है 1 है ना। चलो, तो कौन सा फॉर्मेट में बनाया जा सकता है, ये 6 में से कौन सा फॉर्मेट दिख रहा, अंडर रूट में है क्या? अंडर रूट में तो हटा दो, ये 4 से 6 तक हटा ही दो। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट में सूट कर जाएगा बताओ? फर्स्ट वाले में सूट करेगा, तो फर्स्ट वाले में सूट कर जा रहा, तो क्या कर दे बताओ, कौन सा फॉर्म लिखना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना होगा ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट ये देखो तो क्या है, रिजल्ट क्या है इसका 1/2a लॉग ऑफ, तो 2a की जगह क्या है बताओ? a किसको बोलते हैं यहाँ पे जो है, बताओ a की जगह क्या है 4 की 4 का स्क्वायर 4 a की जगह 4। ठीक है, 1/2a, तो 2a क्या है बताओ 4, फिर बताओ लॉग ऑफ क्या होता है x माइनस a, x की जगह क्या है x माइनस a बाई x प्लस a, मतलब 4 प्लस c, तो कितना हो जाएगा आंसर 1/8 लॉग ऑफ x माइनस 4 बाई x प्लस 4 प्लस c। समझ गए? ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस फॉर्मेट में लाना है और उस फॉर्मेट पे बेस्ड जो रिजल्ट है उस पे पुट कर देना है वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, हो गया। चलो सेकंड देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट में ला सकते हैं इसको? लास्ट फॉर्मेट, अंडर रूट वाला आ गया तो अंडर रूट में देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेरिएबल पहले है, इसमें क्या है कांस्टेंट पहले है, तो ये फॉर्मेट सूट कर रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, इस क्वेश्चन को चेंज कर दो थोड़ा, dx बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा बताओ, क्या है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह क्या है एक्स ही है ना, बाई ए की जगह क्या है 5 प्लस क्या सी। समझ गए? तो रिजल्ट याद रहेगा तो तुरंत बना लोगे। वैसे ये सब तो अभी इजी क्वेश्चंस हैं। पहला मेथड क्या सीखे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उसको भूलना नहीं है। और क्या सीखे हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो अच्छा सवाल बनेगा ना उनमें वो दोनों मेथड यूज हो जाएगा और साथ में उसके बाद फिर ये लगेगा। तो जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाला जो कंसेप्ट पढ़े वो भी यूज में लाना पड़ सकता है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा अच्छा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये अच्छा सवाल। dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, कैसे सॉल्व किया जाए इसको?
सबसे पहले देखो न्यूमरेटर में 1 है, तो इन्हीं में से कोई ना एक फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। दिख तो नहीं रहा है, अंडर रूट में कोई दिख रहा है ऐसा? देखो कांस्टेंट भी आ गया, और कांस्टेंट के साथ साथ ये वाला टर्म नहीं होता तो चल जाता है ना, बस ये रहता तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 13 का स्क्वायर कर देते हैं, हो जाता फिर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाता। लेकिन अगर कभी भी क्वाड्रेटिक बन जा रहा विथ ये वाला टर्म, मिडिल वाला टर्म भी आ जा रहा, तो एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उस मेथड को यूज करके हम लोग देखो कैसे बनाने का कोशिश करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या टारगेट होगा हमारा बनाने का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा चीज दिख जाए तो उसके जगह वापस से ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो फिर क्या होगा, माइनस। चलो देखो, तो हम काम करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट पूरे को मत लिखो इंटीग्रेशन में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ ये क्या है, अंडर रूट में अंडर रूट भी हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 है ये। देखो क्या करना है बताओ, ये बनाना है, ए का स्क्वायर देखो माइनस 2ab होगा या प्लस 2ab होगा, देखिए बताओ, माइनस 2ab। तो बताओ ए का स्क्वायर, तो बताओ किसका स्क्वायर करेगी, एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स का स्क्वायर होगा। और हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या बना के रखना है, 1। यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है ना। अगर 1 नहीं होगा तो 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अगर मान लो यहाँ 5 होता तो 1 कैसे बनाते, 5 से डिवाइड कर देते पूरे को, तो यहाँ बन जाता ना। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट कोशिश करना है 1 बना के रखना। तो यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ तो a के जगह क्या हो गया मेरा x, a का वैल्यू पता चल गया ना x। फिर क्या होता है बताओ, यहाँ माइनस था तो कौन सा वैल्यू लगेगा, माइनस का ना, -2। फिर क्या होता है a की जगह क्या है x इंटू b के जगह क्या रख दें कि बन जाए 6x। 2x तो हो चुका है, तो क्या रखेंगे b के जगह 6x बन जाए 3। तो इतना समझ में आ गया ना। तो तुमको a भी पता चल गया x था और b भी पता चल गया 3। तो अब क्या करते हैं बताओ, प्लस b स्क्वायर, तो क्या कर देंगे बताओ, 3 का स्क्वायर। समझ में आया। देखो सबसे पहले किए किसका स्क्वायर करना पड़े तो एक्स स्क्वायर बन जाए, तो कर दिया एक्स का स्क्वायर। फिर -2a पता लग गया था यहीं पे। अब 6x बनाना था तो 2x तो हो चुका है, तो b चाहिए तो क्या होगा, 3 रख देंगे तो मिल जाएगा ना 6x। तो फिर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। इसको तुम अपने साइड किया ना, तो अपने साइड किया तो अपने से हटाओ। समझ में आया, अपने साइड किए तो अपने से हटाओ। देखो तो ये चीज बन जाएगा, यहाँ तक अभी तक यहीं तक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये चीज तो कट ही गया। और क्या बच गया, +13। तो लिख दो +13। समझ में आया क्या करना है, जो भी b पता चल जाए ना, उसको फिर क्या लिख दो, b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो चीज बना, यहाँ से यहाँ तक जो चीज बन के आई, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, x माइनस a की जगह देखो x है और b की जगह क्या है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर बताओ क्या है यहाँ पे, माइनस तो बाहर है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और +13। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर -9 + 13 कितना होगा, +4। और थोड़ा इसको अच्छे से लिखो सजा के, फूल पत्ती पहला के। देखो x माइनस 3 का स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यानी ये जो भी अंडर रूट के अंदर था उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये सवाल बन जाएगा 9, अब 9 का पार i = dx बाई अंडर रूट में क्या लिखा जा सकता है, देखो ये जो चीज था क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो तो कौन सा फॉर्मेट से, इसको पूरे को x मानो ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिख रहा कौन सा फॉर्मेट में, 5 दिख गया ना। अंडर रूट में क्या, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या होता है इसका रिजल्ट, log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log मॉड में x क्या है, x माइनस 3 प्लस अंडर रूट में क्या, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो चीज है वही ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो या तो ये लिखो, देखो इसका ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, प्लस में क्या c। अच्छा ये एक चीज बताओ, तो अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। देखो ना, अगर इसको इस चीज को x माइनस 3 का स्क्वायर लिखो प्लस 2 का स्क्वायर लिखो तो वापस से तो ये मिल जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नहीं, log ऑफ x माइनस 3 प्लस अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, कभी भी ऐसा तुम चेंज करके लाए हो ना, तो यहाँ पे जो चीज बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, तो वापस से जो क्वेश्चन में था वही लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 प्लस क्या c। ओके ठीक है, लिख लो। ये चीज क्या है, यहां से देखो आंसर क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ x प्लस यहाँ पे जो है वही चीज लिख देते हैं ना, तो वही तो लिखे हैं, log ऑफ यहाँ पे देखो x क्या था, x माइनस 3 प्लस जो चीज अंडर रूट में है वही चीज लिख दिए। अब देखो तो अंडर रूट में जो चीज है इसको अगर सॉल्व करेंगे, बैक में जाओ ना, क्या मिलेगा, ही मिलेगा ना, तो वही लिख दिए। ठीक है, लिखो यहाँ ये देखो तो यहाँ बताए ना, देखो क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना। a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। इस पूरी चीज को, इसको तुम ऐसा लिखते थे, अगर ये चीज दिख जाएगा तो वापस ऐसा लिख सकते हैं ना, तो वही कर दिए। देखो a का स्क्वायर दिख रहा माइनस 2ab दिख रहा प्लस b का स्क्वायर दिख रहा, तो इस चीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देख लो ना, यहाँ पे a की जगह x आया है और b की जगह क्या आया 3, और बीच में माइनस है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस होता तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बोलते। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलो 4 देखते हैं। dx 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो यहां भी देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट तो नहीं है और न्यूमरेटर में 1 है, तो इन्हीं में से कोई बनेगा, यही 3 में से है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले इसको बना के देखते हैं क्या होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 ये है। देखो तो हम क्या बताएं अभी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 है, यहाँ 1 क्या, तो क्या करना होगा, मतलब कॉमन ले लो 3 को बाहर घसीट लो, तो क्या होगा 3 को बाहर अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना। देखो वापस से 3 को अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा 13x हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 10 आ जाएगा, हो गया। चलो अब बनाने की कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या होगा, 3 देखो a का स्क्वायर, a की जगह क्या है x, एक बार में समझना, a का पता चल गया ना, a क्या है x, फिर क्या होगा प्लस 2ab या माइनस 2ab, प्लस 2ab प्लस 2a तो अपने से हो जाता है, 2 तो लिख दिए, a की जगह क्या है x। अब बताओ b की जगह क्या रखें कि 13/3 बन जाए, 13/3 बनाना है, क्या रख दें। अभी तक यहाँ तो पहले वाला सवाल में 6 बनाना था, 2 से देख लिया तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ बताओ, कंफ्यूज हो गया दिमाग। सबसे पहले बताओ 2 के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता, तो नहीं आता है तो 2 से डिवाइड ही कर देंगे। चलो क्या बनाना है, 13/3 बनाना है ना, तो 13/6 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, 13x/3 आ जाएगा ना। तो b पता चल गया ना क्या है, समझ गया ना, b क्या है 13/6। तो क्या करेंगे अब, b का स्क्वायर, b स्क्वायर होता है ना माइनस, अरे यहाँ इसको थोड़ी देख रहा है अभी, यहीं तक तो अभी तो इसी को कंप्लीट करने पे लगे हुए। ठीक है, b का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा, अगर b का होल स्क्वायर अपने से लिखे हो तो b का होल स्क्वायर अपने से घटा भी दो,
समझ में आया? अभी कहाँ तक सॉल्व होकर के आया बताओ? यहीं तक हुआ है, यहीं तक हुआ है। देखो इसको ये आ जाएगा, इसके लिए ये आ जाएगा, ये तो गया दोनों लड़के खत्म, ठीक है। अब क्या लिख दे बताओ, क्या था, प्लस था या माइनस? माइनस, तो 10/3। समझ में आया? मजाक लगा कैसा? ठीक है, मजाक बन गया तुम्हारे साथ ना। अब देखो चंदन बताओ क्या है यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो कर दो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में लिखो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे बताओ ये क्या, उधर माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 169/36 माइनस 10/3 होगा ये। इनको सॉल्व करो, रफ में उधर सॉल्व करो, एलसीएम लेके देखो कितना आता है, क्योंकि बार बार लिखेंगे पूरा तो लाइन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। एलसीएम लो, कितना होगा एलसीएम, 36, सॉल्व करो देखो कितना आता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना है इधर बताओ, 169/36 माइनस 10/3, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 36 से ये 1 बार में तो माइनस 169, माइनस 3 से कितने बार में, 12, तो 120 कितना आ जाएगा, माइनस 289 हो रहा, 289/36 आ रहा ना। तो रफ में सॉल्व करने तो कितना, इसको भी धोना पड़ेगा पूरा, उसको भी कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो रफ में सॉल्व कर लिए, क्या मिल रहा है आंसर हमको, 3x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस कितना बताओ, 289/36 बताओ, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17, और 36 किसका होता है, 6, तो बोल दे इसको 17/6 का स्क्वायर। यहाँ पे कम से कम चीज लिखो, कुछ चीज हो सकता है साइड में सॉल्व करके लिख लो, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा, लाइन भर जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, अब बन गया ना फॉर्मेट में। चलो अब क्या करना है बताओ, या ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो अब नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था न्यूमरेटर में dx बाई, देखो ये 3, इस चीज को देखेंगे तो 3 बाहर आ जा रहा ना, तो एक काम करें 1/3 बाहर कर दें, क्या बच जाएगा यहाँ पे, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मेट में सूट कर जा रहा, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, फर्स्ट वाला सूट कर रहा है ना। तो क्या होगा आंसर बताओ, इसका आंसर हो जाएगा 1/2a, a की जगह बताओ कितना है, 17/6, तो 17/6, ठीक है। फिर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x माइनस a, x की जगह क्या है, ये है ना माइनस a, तो x की जगह लिखेंगे बताओ x प्लस 13/6 माइनस a 17/6, बाई में x प्लस a, क्या है x प्लस 13/6 प्लस 17/6 मॉड प्लस क्या c, ठीक है। 2 से कट जाए कितने बार में, 3, और इस 3 को भेज दो भगवान के पास, 3 लॉग, बताओ यहाँ पे, अब बताओ क्या किया जा सकता है, एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर में एलसीएम ले दो, या फिर इसको ऐड कर सकते, इसको ऐड कर सकते हैं ना, अच्छा 17 बच गया, 17 लिख दो नीचे, रोने लगते हो, ठीक है, 3/17 हो जाएगा ना। बताओ क्या करें इसको, देखो इन दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, -4/6, -4/6 को डिवाइड करो कितना होगा, 2/3 होगा ना, तो लिख दे रहे हैं, बड़ा ये है ना, तो -2/3, बाई में नीचे भी देखो तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा, हाँ 30/6 हो जा रहा है ना, 30/6 हो रहा है, तो 30/6 करोगे कितना आ जाएगा, x प्लस 5 प्लस में क्या c, यहां तक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर तुमको एलसीएम लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2, और ये जो 3s वो कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 15, लिख लो यहाँ तक लिखो।
हम्म, ये ये बनाना है हमको। तो 2a तो हो गया था, ठीक है, 2a हो गया था। अब बताओ तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 13/3 आ जाए। 2x तो है पहले से, 2x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 13/3 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 बाई, अगर तुम यहाँ पे जो चीज़ है ना इसी को बनाए, देखो यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे 7x बनाना है, ठीक है, और तुम्हारे पास पहले से 2 इंटू एक्स है, तो बताओ 7x कैसे बना सकते हो। हाँ, पहले 2 से डिवाइड ही कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, x बच गया, और क्या मल्टीप्लाई रहना हो जाएगा 7। तो समझ में आ गया, 7/2 आया, समझ गया ना। तो उसी तरह देखो यहाँ पे क्या बनाना है, 13/3 बनाना था, तो 2x पहले से है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 2 आया नीचे, और 13/3 लिख देंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। ऐसे देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √5x² माइनस 2x। (5x² माइनस 2x), ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले देखो क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल के साथ आ गया है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है ना, मतलब मिडिल वाला टर्म भी है, तो वही कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 5x² माइनस 2x, ठीक है। बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, 5x² माइनस 2x को, 5 क्या, 5 जो है उसको तो हम चाहेंगे ना कि कोएफिशिएंट जो x² का वो 1 हो, तो क्या करें, 5 कॉमन ले लें, कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x² माइनस 2/5x होगा, समझ गया। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, तो 5 बाहर रखो, बताओ a की जगह क्या आएगा, x का स्क्वायर, माइनस है ना, तो -2 इंटू a क्या है, x, समझ में आया, 2a हो गया ना। अब बताओ क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 2/5 बन जाए, 1/5, ऊपर में तो 2x हो ही गया है ना, और क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/5, तो क्या आ जाएगा, बन जाएगा 2x/5 ना। तो यानी कि a की जगह x है और b की जगह क्या है 1/5, तो क्या हो जाएगा बताओ, b का आप क्या करेंगे स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर की उसी को रिमूव भी कर दो, समझ में आया। और बताओ तो यहाँ पे और कुछ था क्या, नहीं कुछ और, अभी जो 2 सवाल किए उसमें कुछ था ना, तो वो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट फिर करना पड़ेगा, यहाँ करने का जरूरत नहीं। देखो पूरा चीज यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा और ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कौन सा फॉर्मेट में आया, कौन सा, x² माइनस a² अंडर रूट में आएगा ना, अंडर रूट में, तो x² माइनस a², ये आ रहा 4 वाला। चलो देखो क्या लिख सकते हैं, पहले देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई, देखो तो ये चीज अंडर रूट में था ना, तो यानी इस पे भी अंडर रूट चढ़ेगा, ध्यान से देखो इस पे भी अंडर रूट चढ़ेगा ना, क्योंकि 5x² माइनस 2x को लिखे, अगर इस पे अंडर रूट चढ़ा रहे हैं तो इस पे भी तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट आएगा तो ये क्या हो जाएगा √5, तो √5 को बाहर ही लिख दें, तो लिख देते हैं, देखो यहीं पे कर दे रहे हैं 1/√5 बाहर लिख दिए, और इसके ऊपर जो रूट लगेगा वो अंदर ही रहने दे रहे हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, समझ गए। चलो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√5, बताओ रिजल्ट क्या है, देखो x² माइनस a² क्या होता है, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a², तो log ऑफ x प्लस ये है ना x, ये हो गया x की जगह फिर प्लस x प्लस x प्लस √ इसी का स्क्वायर ना, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा हमको
यही मिल जाएगा ना। देखो इसका स्क्वायर करना है इसका, ठीक है, x माइनस 1/5 ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वापस से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो या फिर नहीं तो अगर स्क्वायर नहीं करना चाहते तो ये लिख दो, क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्लस, समझ गए, लिख लो। ठीक है, जो चीज यहां पे वही लिखा करो, छोड़ दो तुम लोग को क्या लिखना है उसको मत देखो, जो चीज तुम्हारा रिजल्ट बता रहा हो उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया करो, ठीक है। रिजल्ट क्या बोलता है, यहाँ पे जो है वो लिखो log ऑफ x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे जो चीज है वही लिख दो, ठीक है, हो गया। चलो देखो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। एक्सरसाइज 7.3 तक देख चुके थे, एक्सरसाइज 7.4 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी बुक का। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या दिख रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x टू द पावर 6 प्लस 1, यही है ना, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, स्पेशल फंक्शन जो पर्टिकुलर फंक्शन है उस फॉर्मेट में जानने के लिए क्या होना था, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, है ना, और वहां पे क्या होना चाहिए था 1। तो बताओ तो 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का ना डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा, तब ना 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तो काम बन सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे बना सकते हैं इसको, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, i इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, स्पेशल फंक्शन का है तो हम लोग क्या बनाएंगे, क्यूब बना लो, स्क्वायर बनाना है तो क्या लिख दे बताओ, किसी का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि देख रहे हो ना सब जगह x का स्क्वायर ऐसा ही है, तो स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर को बाहर होना चाहिए था ना, तो क्या लिख दे इसको बताओ, एक्स क्यूब अंदर लिख दो, पूरे का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये dx लिख दें, लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे का स्क्वायर, अगर इसको एक t मान लेंगे वेरिएबल तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। चलो तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, अब देखो सब्स्टिट्यूशन लग गया ना, पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या, dt होगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देखो तो 3x स्क्वायर dx से क्या लिख सकते हैं, dt, तो ये सवाल हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई एक्स क्यूब को तो t मान के रखे हो, t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोल रहे हैं। अब बताओ कौन सा फॉर्मेट में शूट कर रहा है, थर्ड है ना, तो फॉर्मेट में शूट कर रहा है, बताओ क्या आएगा आंसर इसका, 1/a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स x बाई a, मतलब t बाई a की जगह क्या है 1, प्लस में क्या c, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, हटाओ इसको, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, t की जगह क्या है एक्स क्यूब, और नीचे क्या है 1 है ना, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, प्लस में क्या, समझ गए, लिखो, हाँ तो 1 है तो फॉर्मेट में बनाने के लिए लिख दिए, ताकि ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 था तो 1 का स्क्वायर लगा दिए तो 1 ही होगा ना, नीचे वाला में क्या, अच्छा 1/a होता है, अच्छा 1/a रहेगा, 1/a रहेगा, ठीक है, 1/a, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, यही है ना, ठीक है,
सबसे पहले देखो तो कौन सा फॉर्मेट में ला सकते हैं इसको। सबसे पहले याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाइएस्ट पावर वाला पहले लिखते हैं, बाद में फिर स्मॉलेस्ट पावर वाला। तो इसको बताओ, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो ना, 4x स्क्वायर प्लस 1। हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर लिखना है सबसे पहले। उसके बाद फिर देखो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो क्या करना पड़ेगा? 1 बनाना है ना। तो 1 बनाओगे तो क्या होगा? 4 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाई होगा। अब बताओ, ये तो सिंपली हो जाएगा क्योंकि इसमें मिडिल वाला टर्म नहीं ना आया है। मिडिल वाला टर्म आता है तब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे? 4x का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। है आ गया ना ये? ठीक है, तो ये चीज तो बन गया ही ऐसा। तो बताओ क्या हो जाएगा? नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx तो रहा ऊपर ही, नीचे क्या आ जाएगा? देखो 1 प्लस 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना। और इसके ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट भी है ना। तो अंडर रूट लगेगा तो बताओ 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2। तो बाहर में लिख दे 1/2। अभी देखे थे ना 5 था तो रूट 5 ही रहने दिए थे। चलो, अगर अंडर रूट नहीं होता है, ओपन होता तो बाहर 4 ही रख देते हैं। ठीक है, बताओ अंडर रूट तो इसके ऊपर लग जाएगा, तो इसके ऊपर लगे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। चलो कौन सा फॉर्मेट में है? कौन सा? अंडर रूट वाला है ना। अंडर रूट वाला कहाँ है? ये है ना। चलो तो क्या हो जाएगा? log ऑफ x प्लस ये। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 1/2 तो पहले से है ना, log ऑफ x प्लस, तो x की जगह तो x ही है, x प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या? छोड़ दें तक। ठीक है, समझ गए? एनसीईआरटी बुक का आंसर थोड़ा सा क्या किया गया देख लो, समझ लो। हो सकता है एनसीईआरटी बुक का आंसर मैच ना करे, तो घबराना नहीं है। एक स्टेप और फर्दर मूव करोगे तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ तक भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिखेंगे बताओ, और लिखना चाहते हो तो 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट में ये है। तो बताओ अंडर रूट में ये तो क्या होगा? आंसर बताओ। अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1/4 होगा प्लस c होगा। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर होगा और बाई में क्या होगा? 4। ऊपर में हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और बाई में 4। ठीक है, तो 1/2 log ऑफ x प्लस यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय में क्या होगा? 4 है ना। अंडर रूट किस पे है? न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी। अगर डिनोमिनेटर का देखें तो डिनोमिनेटर का हम लोग अंडर रूट आराम से निकाल सकते हैं, तो क्यों ना इसको हटा दें, अब बाहर क्या कर दें? पूरे से बाहर लिख दो। अंडर रूट सिर्फ ऊपर में रहने तो ऊपर में से रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 होगा। अब बताओ तो अगर पूरे में एलसीएम लेना चाहते हो तो 2 बाई में आएगा और ये चीज यहां जाए क्या हो जाएगा? 2x। तो 1/2 log क्या हो जाएगा? 2x प्लस अंडर रूट में क्या? 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई में क्या? 2 प्लस क्या? c। लास्ट क्लास में बताए थे log m बाई log n है, तो log m माइनस log 2 कर दे अलग तो नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो log 2 हटा दिया है, समझ में आया? तो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में 2-3 स्टेप और बढ़ा के लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको लाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, यहां तक भी छोड़ दोगे सही है। ठीक है, ये समझ गए ना यहाँ क्या किए हैं? अंडर रूट पूरे पे है तो यहाँ पे होता 4x स्क्वायर प्लस 1/4 अंडर रूट के अंदर ही आता, लेकिन ऊपर वाले में पूरे का स्क्वायर नहीं है, नीचे में तो 4 का अंडर रूट पता है ना हमको 2 होता है, तो बस अंडर रूट ऊपर ही रखे, नीचे 2 कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/9 अंडर रूट है ना,
9 माइनस 25x² होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 25 है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालो, क्या लिखेंगे बताओ, 9 माइनस 25x², स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे क्या होगा, माइनस 25x² प्लस 9 होगा। कॉमन क्या ले लें, x² के साथ जो है वही ना कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन लेंगे बताओ, माइनस 25, तो क्या बच जाएगा x², और माइनस कॉमन लियो तो प्लस साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस 9 बाई क्या 25 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 25 था तो ये रहने दो माइनस 25 इसको, और फिर देखो यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ये x का स्क्वायर है, और ये माइनस 3/5 का स्क्वायर बोल दें, समझ गए यहाँ तक। अब देखो अब क्या करना है, कभी भी माइनस अगर आ जाता है ना तो माइनस को फिर से वापस अंदर भेज देना है। माइनस को हमें ले लिए थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखने के लिए माइनस बाहर ले लिए। अब माइनस कभी भी बाहर कॉमन ले तो फिर माइनस को अंदर भेज देना है, ठीक है। तो अंदर भेजेंगे माइनस को तो क्या हो जाएगा बताओ, ये रहा 25 बाहर, तो माइनस अगर अंदर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला टर्म पहले लिख दें, क्या हो जाएगा बताओ, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं ऐसा। चलो तो अब बताओ क्या हो जाएगा, पूरे पे क्या चढ़ाना है, अंडर रूट ना, तो अंडर रूट चढ़ेगा तो क्या होगा, 25 का 5 बाहर हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर में dx और नीचे 3/5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्म में सूट कर रहा है, अच्छा अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, एक मिनट अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में 3/5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, कौन सा फॉर्म में सूट कर रहा है, देखो लास्ट वाला दिख रहा, a² माइनस x², समझ में आया। इस चीज को याद रखना, माइनस कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद माइनस बाहर आया तो माइनस को फिर वापस अंदर भेज देना है, ठीक है। क्या आ गया, a² माइनस x², क्या होगा रिजल्ट 1/5, ठीक है। क्या होता है साइन इनवर्स x/a, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x/a, x की जगह क्या है x ही है, a की जगह क्या है 3/5, नीचे होगा ना 3/5 प्लस क्या c, तो ये जो 5 डिनोमिनेटर में है ये कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या होगा 1/5 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 5x/3 प्लस, समझ गए, देखिए ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक्स।